बात यह है कि फायदा मंद भी मेरे सराफा भाई होते हैं और कोई होता जब अब सोना महंगा हो गया है। ये ठीक है ये हमारे सराबा ईरान से मिलते रहे हैं, लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ, इन जैसे शफीक बंदा मैंने नहीं देखा। मसाइल तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन मसाइल का हल भी हमने मिल के ही करना है। हूँ आप लोगों में बैठा हूँ तो मैं हर वक्त आपके पास हूँ। जब आप मुझे बुलाएंगे, जब मुझे कुछ आप मसाइल तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन मसाइल का हल भी हमने मिल के ही करना है। ये आपने टैक्स की बात की, बिल्कुल ठीक है, मुश्किल वक्त है, लेकिन एक बात याद रखें, टैक्स हम देंगे तो फिर ही मुल्क आगे चलता है। अगर हमने टैक्स नहीं देना, ठीक है, वो जो बनता है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी चीज नहीं हो, उसके लिए भी एक अब कमेटियां भी बनी है। आप FBI के पास जाते हैं, वो आके आपकी अपील भी होती है, सुनते भी है, लेकिन इसमें ज्यादा फैसिलिटी होनी चाहिए। बाकी कारोबार का जो सूरत हाल है माशाल्लाह अब ठीक दिन ब दिन ठीक हो रहा है, महंगाई में भी कमी आ रही है, लेकिन जिन मुश्किल हालात से हम गुजर रहे हैं आपको पता ही है, इसके लिए ये हम नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे है, पूरी दुनिया में महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। मैं जिस मुल्क बरतानिया में ज्यादा अरसा रहा, 28 साल 25 साल वहां गुजारे, वहां भी अभी हालत है कि लोग वहां से कहीं आके बताते हैं जी कि वहां पे, अब तो मैं आपके पास आ गया हूँ तो इधर हूँ। और मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ मिलके वोटें भी डालूं, इलेक्शन भी लड़ूं, लेकिन मैं फिर सेनेटर बन गया। और ये भी आप लोगों की दुआएं, आपकी मेहरबानी है, मैं नहीं बना, आप सब बने हैं, ठीक है। तो मिसाइल हल करना ये जरूरी है। तो मैं तो खुद इसी जगह वक्त गुजार के गया हूँ, मुश्किल हालात है, अच्छे हालात भी थे देखे, ठीक है। अब जो सोने की कीमत है वो सुन के बड़ा परेशान हो जाता है। तो बात यह है कि फायदा मंद भी मेरे सराफा भाई होते हैं और कोई होता जब अब सोना महंगा हो गया है, ठीक है, लेकिन एक बात है कि ये आपने बात की थी कि ये अब जो निज़ाम ऐसा हो गया है, ऐसी पॉलिसियां बन गई हैं जिसपे आपको तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन वो पॉलिसियां बनती हैं उसमें फिर अमेंडमेंट हो जाती है, ठीक हो जाते हैं। जो आप चीजें बताते हैं जी कि ये चीज नहीं है, इसमें होनी नहीं चाहिए, इसमें हमें परेशानी है, उसका मैं आपका साथ दूंगा। और आप मुझे लिख कर दें आसिफ साहब, मैं आपको साथ इंशाल्लाह इशाना बिशाना खड़ा हूँ। और ये ट्रैफिक के लिए कोई ऐसा इंतजाम, अब मुझे नहीं पता, हम अगर कमेटी वालों के कहीं जिनका सामान बाहर से उठाते फिर आपने कहना चाहिए ये क्या कर दिए, तो लेकिन आप खुद अपनी मदद, आप कई लोगों को कहीं अपने दुकानदार दोस्तों को कहीं सामान इतना बाहर न रखें कि मोटरसाइकिल वाला भी चलना मुश्किल। मैं जिस हालत से आया हूँ ना मुझे पता है, तो मेरा ख्याल है आपने इसलिए मुझे बुलाया कि मुझे भी पता चले क्या हो रहा है। और वाकई ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इसका हल भी हमने मिलकर निकालना है। अगर कहते हैं तो ट्रैफिक वाले एक दो की ड्यूटी लगा देते हैं, अगर आप समझते हैं उससे कोई बेहतर हालात होंगे, लेकिन मैं देखता हूँ कस्बे शीरी के सामने भी पुलिस वाले ट्रैफिक होती है, लेकिन वो हर रोज ऐसे होता है, जब भी गुजरता हूँ दिन रात है, स्लो ट्रैफिक चल रही होती है। वो चीज नहीं है जो पहले गाड़ी ऐसे गुजर जाती थी, पता ही नहीं चलता था। गाड़ियां भी ज्यादा हो गई हैं, पेट्रोल महंगा है, फिर भी काम चल रहा है। मैं नहीं देखता किसी को रोक दिया, लेकिन पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, कोशिश होती है। लेकिन आलमी मंडी में ऐसे हालात हैं, आप देखें, आप इसराइल और लेबनान का ये जो उसने हमले कर दिए, फिर इन हालात से पेट्रोल मुझे डर लगता है कि ज्यादा न महंगा हो जाए।
तो हमारी तो ये ख्वाहिश है कि मैं इस मुल्क अपने पाकिस्तान में, मैं देखे 28 साल बाहर गुजारा हूँ, जो जन्नत पाकिस्तान है कहीं नहीं है, ये याद रखें। ये एक जन्नत है मुल्क, इसकी कदर हमने करनी है, इसका ख्याल हमने करना है, मिलकर करना है, एक दूसरे की मदद करनी है। ख्याल आप मुझे कुछ चीजें बताएंगे, मैं उस पर आपका साथ दूंगा, कुछ चीजें आपको पता होगी आप मुझे बताएंगे, लेकिन आपकी जो यूनियन है माशाल्लाह, उसके अगर एक दो बंदे आप खुद हासिल साहब उनको नामजद कर दें, वो मेरे साथ मीटिंग करें, जहां जिस जगह भी जरूरत है, किसी ऑफिस में, किसी महकमे में, FBR में, किसी जगह, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मेरा आने का यहाँ जो मकसद है वो पूरा हो गया कि मैं बाजार से गुजरा हूँ, आप लोगों में बैठा हूँ, तो मैं हर वक्त आपके पास हूँ। जब आप मुझे बुलाएंगे, जब मुझे कुछ आप पैगाम भिजवाएंगे, या मैं आज ही हाउस मेरा 24 आवर खुला है, ठीक है, मैं उधर दिन को आ जाता हूँ या हफ्ते में 1-2 दिन बैठता हूँ। बाकी आगे आपके सामने जो पिछले 2-3 हफ्ते बिजी रहे हैं वो भी आपके सामने है। देखे ना, मुश्किलें आती हैं, फिर मुश्किलों का हल निकालना पड़ता है। जितनी महंगाई थी, इस महंगाई में जीना मुश्किल हो गया था। आप यकीन करें कि हमें भी दुख होता था जब देखते थे बिजली के बिल ही हम नहीं दे सकते थे, और बिजली के बिल अब मेरे IPS के 5 जो है उनको तो खत्म कर दिया उन्होंने, मैं कहा बाकी भी करेंगे, तो मुझे लगता है महीना 2-3 मुश्किल है, फिर बिजली के बिल भी इंशाल्लाह कम आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी दी थी, ठीक है, 2 महीने के लिए, लेकिन पिंडी जो हमारा है, ये एक कहते हैं जी कि इतना खुशहाल और अच्छा, एक दूसरे से भाईचारा इतना ज्यादा था कि हम बड़ी रोड पे बैठे, गुजरता बंदा पता चल जाता कौन जा रहा है। अब हम ढूंढते रहते हैं कोई अपना गुजरा है कि नहीं, तो इतनी रश हो गई ज्यादा, लेकिन हमारी मोहब्बतें कम नहीं होनी चाहिए। आज मैं जो आया हूँ, मुझे पता है कि ये मोहब्बतें ज्यादा अच्छी और बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, और हमेशा मिलजुल के अब ये जिंदगी में याद रखें कि कोई भी मुश्किल मुसीबत आती है उससे घबराना नहीं चाहिए, मिल के एक दूसरे का साथ दे के उस मुश्किल का मुकाबला करना चाहिए। और जब आप उस मुश्किल का मुकाबला करते हैं, हिम्मत आपके अंदर और बढ़ती है। जब इकट्ठे दोस्त मिल के किसी मुश्किल जगह जो ऐसा काम होता है नहीं हो सकता, जब इकट्ठे होते हैं तो वो हो जाता है। ये रब का एक कर्म है। तो आपने हौसला हिम्मत नहीं हारनी, दिन ब दिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है रब से कि अच्छा होगा, बेहतरी होगी, और भी मंडी में भी पेट्रोल सस्ता होगा। अभी तो आपको पता है ये जो इसराइल की वो जंग है उसमें हमें तो ये डर है कि कुछ ज्यादा पेट्रोल न महंगा हो जाए, लेकिन हुकूमत सब्सिडी दे रही है। फिर मैं कहता हूँ कि मुश्किल टाइम है, मुश्किल टाइम में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। पिंडी शहर को साफ सुथरा रखना, दहशत गर्दी से पाक रखना हम सब की जिम्मेदारी है। हम एक दूसरे का साथ देंगे तो काम ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये बात भी सीख है कि भाईचारा जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा आपकी मुश्किलें भी कम होगी और आसानियां भी अल्लाह ताला देगा। आप सबका शुक्रिया, आपने मुझे इज्जत दी, बख्शा, मैं आ गया और मैं अब आपके सामने साथ बैठ के चाय भी पीऊंगा और पुरानी जो कहते हैं जिंदगी गुजरे वो भी याद आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। खासकर ये देखिए, ये नासिर भट्ट है, ये इसके साथ जिंदगी हमने देखा गुजर गई है। तो ये चीजें अब पता नहीं कि ये वक्त तो गुजर जाता है, लेकिन जो वक्त गुजर जाता है उसकी अच्छी चीजें हमेशा याद रहती। ये साफा बाजार हमें पता था, ये मुझे यहाँ तो बल्ले भी होते थे कि पता नहीं क्या, वो भी हमको भी खाने आ जाते थे सब कुछ, ठीक है। लेकिन अब ये जो बाजार की सूरत हाल है, महल काफी मुश्किल हो गया, बहुत कंजेस्टेड हो गया ज्यादा। गाड़ी तो मैं ले आया, लेकिन मैं जिस मुश्किलों से लाया मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं कि कितनी मुश्किल है, लेकिन इसका हल जरूर होना चाहिए। ट्रैफिक वाले अगर आप इजाजत देंगे तो एक दो की मैं कहूँगा RPO साहब से, CPO साहब से कि वो किसी की जिम्मेदारी लगा दें, तो पुलिस वाले जो इधर ड्यूटी दें। लेकिन फिर भी उनका भी, उनके साथ ताउन करना भी आपका ही काम होगा। अब मोटरसाइकिल अगर ज्यादा आगे खड़े कर देंगे तो वो गुजरना मुश्किल हो जाता है। फिर भी मुझे ये खुशी है कि मैं आप अपने भाइयों के दरमियान बैठा हूँ, और ये जितना टाइम गुजरा है बहुत मुझे सुकून आ रहा है कि मुझे अपना वो वक्त पुराना याद आ रहा है सब, ठीक है। और हमने यही रहना है, इधर ही सारी जिंदगी गुजारनी है। मुश्किलें आई, चली गई, मेरे ऊपर भी मुश्किलें आई, अल्लाह ताला ने
मेरी मदद की आप लोगों की मदद से। अकेला आदमी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं, तो इंशाल्लाह मैं एक दूसरे की मदद करेंगे और जहां मेरी जरूरत पड़े मैं आपके लिए हाजिर हूँ। शुक्रिया जी, खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। पूरे इलाके के लोग बड़े परेशान थे। एक मस्जिद के साथ मदरसा था, उसकी बैक साइड पे वो भैंसों का एक 8-10 कनाल के ऊपर वो कब्जा कर चुके थे। तो नासिर भट्ट साहब के पास ऐलाने मोहल्ला हम सब गए, जिसमें मैं भी मौजूद था। तो जिस टाइम के पास गए तो बड़ी यकीन जाने के इससे पहले भी काफी अरसे से हम लोग सियासी लीडरान से मिलते रहे हैं, लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ, इन जैसे शफीक बंदा मैंने नहीं देखा। तो उसका ये था, एक छोटा सा नमूना मैं आपको पेश करता हूँ कि जब हम एहलियाने मोहल्ला इनके पास गए तो रात का वक्त था, तकरीबन रात 11:30-12 बजे का वक्त था। इन्होंने कहा कि क्या मसला, क्या कैसे हल होगा। हमने कहा जी सबसे पहले इन लोगों को रोका जाए। हमने आरडीए में दरखास्तें दी हैं और यहाँ के जो हैं हमारे एमएनए एमपीएस उनको दरखास्तें दी हैं, लेकिन उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं हुई। हम एहलियाने मोहल्ला बहुत परेशान है। तो ये उसी टाइम इन्होंने कहा उठे चले। सबसे पहले ये बन्नी थाने में हमारे साथ गए। इन्होंने जाके एसएचओ को पाबंद किया और उन्हें कहा कि ये इस काम को फौरी तौर पर रोका जाए। लेकिन सुबह हुई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इनका फोन आया कि भाई आप लोग सो रहे हैं, मैं जाग रहा हूं, आपके सबके नंबर बंद है, तो आप लोग ऐसा करें, फौरन कमिश्नर के पास पहुंचे, जिसमें मैं भी था। फिर हम कमिश्नर साहब के पास गए, वहां पे बैठ के इनकी बात हुई कमिश्नर साहब से। तो इन्होंने कहा कि जी भाई मुझे बात यह है कि ये आज ही डिमॉलिश करके मुझे रिपोर्ट दे, जिसमें आरडीए के चेयरमैन, डायरेक्टर्स वगैरह, उस रात जुमेरात का दिन था, रात आरडीए के डायरेक्टर्स और वहां के जो नुमाइंदे थे उन्होंने भरपूर कोशिश की कि इस काम को ना किया जाए। रात के तकरीबन हम 11 बजे से बैठे और रात के 9 बज गए। यकीन जाने के और इनसे रब्ता था हमारा। इन्होंने कहा आपने उठ के जाना नहीं है, और रात को 10 बजे 4 क्रेनें लेके उस इलाके में ऑपरेशन हुआ और बाफाजत वहां मुकम्मल तौर पे और 8-10 कब्जा ग्रुप पे पर्चे भी दिए गए। मैं इस चीज का गवाह हूं। इंशाल्लाह आपने जो अपनी तजावीज दी है, मैं अल्लाह पूरे मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है कि आप अपनी तजावीज लिख कर दें। इनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं आएगी। मैंने ऐसा मुखलिस बंदा रावलपिंडी में पहली बार देखा है। तुम ये बातें मुखालिफ से ना घबराओ है साहब, ये तो चलती है तुझे ऊंचे उड़ाने के लिए, बाकी अपने मेहमान के लिए कि अंधेरों से कह दो कि अपना ठिकाना कर ले। हम नए अज़म से बुनियादें सैर रखते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अपील करता हूँ गुजारा कि हमारे सराबा मदार दुल्हन बरादरी का कैंडिडेट है, कुरान पाक का अजीम काम अल्लाह ताला ने ये ड्यूटी लगाई हुई है। भाईजान आप भी प्लीज जरा आना क़यादत से ये बात करें, हमारे पास जगह नहीं है सामने पुराने पाक के लिए, तकवीम के लिए कोई हम अपनी मदद आपके तहत 24 साल हो गए, इतनी बदकिस्मती है। हम अदारा चला रहे हैं, इधर लोग मतवजा नहीं होते, यही दुनिया में काम जाना।